क्या आप जानते हैं कि गोल्ड को दुनिया भर में एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना कभी आपके लिए फायदा का सौदा हो सकता है और कभी नुकसान का। आज मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल सही तरीके से ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो हर इन्वेस्टर के मन में होती है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना। गोल्ड दुनिया का सबसे पुराना और एक विश्वसनीय इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है। जैसे हर इन्वेस्टमेंट का एक अपना रिस्क होता है, वैसे ही गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के फायदे के बारे में। पहला फायदा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन एसेट माना गया है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है या इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, तब गोल्ड अपनी वैल्यू को स्टेबल रखता है। इसलिए गोल्ड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है, खास तौर पर जब मार्केट वोलेटाइल हो। दूसरा फायदा है गोल्ड का इन्फ्लेशन हेज। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो करेंसी की वैल्यू गिरती है, लेकिन गोल्ड अपनी वैल्यू मेंटेन करता है और इससे आप अपने पैसे की परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा फायदा है लिक्विडिटी। गोल्ड एक हाईली लिक्विड एसेट है। इसका मतलब है जब आप चाहें गोल्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे आप फिजिकल गोल्ड बेच रहे हैं या ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोनों ही केस में आप अपने गोल्ड को इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा फायदा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। गोल्ड अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। अगर आपके पास स्टॉक या रियल एस्टेट है तो गोल्ड उनके अपोजिट काम करता है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो गोल्ड अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करता है। ये आपके पूरे रिस्क को कम करता है और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाए रखता है। अब बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के नुकसान के बारे में। सबसे पहले नुकसान की मैं बात करूंगा कि गोल्ड कभी आपको रेगुलर इनकम नहीं देता है। स्टॉक की तरह गोल्ड में आपको डिविडेंड्स नहीं मिलते हैं और रियल एस्टेट से आपको रेंट नहीं मिलता है। गोल्ड का रिटर्न बस उसकी एप्रिसिएशन पर डिपेंड करता है, जो कभी कभी स्लो होता है। दूसरा नुकसान है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। गोल्ड की प्राइसेस कभी कभी बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म में गोल्ड बेचने की सोच रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि अच्छा रिटर्न मिले। इसलिए गोल्ड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक क्विक प्रॉफिट के लिए। तीसरा नुकसान है स्टोरेज और सिक्योरिटी इशू। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसे सेफ रखने के लिए इंतजाम करना पड़ता है। आपको बैंक लॉकर्स या इंश्योरेंस की जरूरत पड़ सकती है। ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकते हैं। चौथा नुकसान है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब भी आप गोल्ड को खरीदते हैं या बेचते हैं तो डीलर आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करता है। ये आपके रिटर्न को कम करने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन चाहते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न की सोच रहे हैं तो गोल्ड में शायद उतना प्रॉफिट ना हो। गोल्ड को समझकर और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट वाइसली।